उसका वजन तोलेंगे तो केवल 30 किलो आएगा। मतलब जो 70% उड़ गया वो क्या था? तो जब हमारा शरीर, हम अगर पानी जिस दिन कम पिएंगे हमारे शरीर का पाचन ठीक से नहीं होगा। तो पानी की हमारे शरीर में बहुत जरूरत है। जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं उससे हम जिंदा हैं। अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो इसीलिए हमारे आज ये बहुत बड़ी जरूरत बन रही है कि हमको पानी के महत्व को समझना पड़ेगा। तो इससे आप सिर्फ हम खाना पूर्ति कर लें, यहाँ पर हम बात कर लें, इससे काम नहीं चलेगा। हम कुछ गतिविधियाँ भी करके देखेंगे और साथ साथ में इन बातों को अपनी रोज की आदतों में भी शामिल करेंगे। अपने परिवार में भी ये बातें बताएंगे कि हमें पानी की बर्बादी को रोकना है। तो पानी बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये बात हमने जाना। और दूसरी बात, जो पानी अभी है, ऐसा थोड़ी है कि हम नहाए नहीं भाई, पानी की जरूरत तो है, स्वच्छता जरूरी है, लेकिन जब हम पानी को संभाल के खर्च करते हैं तो उसे हम कहते हैं जल का संरक्षण। और जब उसको भविष्य के लिए इकट्ठा करके रखते हैं तो उसको कहते हैं संरक्षण। तो बारिश का पानी जब गिरता है तब उसको तालाब वगैरह में अगर इकट्ठा किया जाए तो पानी का जल स्तर बढ़ेगा। हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं तो उससे पानी रिस के जमीन में जाएगा तो जल स्तर बढ़ेगा। अगर पुराने जो कुएं खराब हो गए हैं उनका गाद निकालना, मिट्टी निकालना है, तो भी वो अच्छे से रिचार्ज हो जाएंगे और बारिश का पानी उनमें चला जाएगा। पुराने समय में उस राजा को बहुत धर्मात्मा मानते थे जो बहुत ज्यादा कुएं और बावड़ी खुदवाता था। तो आज हमारे सामने फिर से वही स्थिति आ गई है कि हमें जल स्रोतों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान ने क्या किया है, लालच में सारे जंगल काट डाले, खेतों की जमीन को पूरा ढक के वहाँ पर उद्योग बसा लिए, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बना ली, और फिर घरों में पानी घुसता है तो रोते हैं पानी हमारे घरों में आया है। नहीं, हमने पानी की घरों को हथिया लिया है, और इसलिए वो बेचारा पानी की तलाश में उसी जगह पर आ जाता है और हमें लगता है कि बाढ़ आ गई। तो वर्षा के जल को जमीन में उतारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वृक्षारोपण किया जाए। तो केवल ऐसा नहीं हो कि हम वृक्ष लगा के आते हैं और अगले दिन बकरी खा जाए। जिम्मेदारी लेना पड़ेगी हमको कि यदि हमने कोई पौधा लगाया है तो वो अच्छे से बड़ा हो जाए। ठीक है, ये तकनीक है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये जीवन का हम मूल मंत्र बना ले। पानी को हम नहाते समय वेस्ट ना करें, नल चालू है तो बह रहा है पानी, हम एक बार पानी को उपयोग कर लें, कुछ घटनाएं करके देखेंगे क्रियाकलाप। जल संकट से बचाव आसान होगा पग पग पर जब इंसान का प्रयास होगा। जल का समझे मोल, मिले सहज पर है अनमोल। जल संचय को अपनी आदत बनाओ, माना होने का धर्म निभाओ। नलों से टप टप बंद करोगे कब? जब तक होगा जल तभी तक होगा जीवन। कैसी धरती कैसा जीवन जब नहीं धरा पर जल। मेरी माटी मेरा पानी, बचाओ में कैसी आनाकानी। यदि आज है जल तभी बचेगा कल। जल संकट से बचाव होगा हर इंसान जब सतर्क होगा।
जल है तो कल है। हमें नल के नीचे बर्तन नहीं धोना चाहिए, बल्कि बाल्टी में पानी लेके धोना चाहिए, जिससे कि बचा हुआ पानी साफ सुथरा रहे। बर्तन धोने के बाद हम इस पानी से घर के रसोई के कपड़ों को इस तरह धो सकते हैं। इसके बाद धोकर साफ पानी से धोकर हम इसे उपयोग में ला सकते हैं। हाथों में जितनी देर साबुन लगा रहे हो उतनी देर नल बंद कर दो भाई। इस तरीके से हम पौधों की सिंचाई अच्छे से कर सकते हैं। इस पद्धति को ड्रिपिंग पद्धति कहते हैं। जब यह बोतल खाली हो जाएगी तब हम इस पर दोबारा से पानी भर सकते हैं। तो ये कौन सी पद्धति है? ड्रिपिंग पद्धति है ना। और गर्मी के दिनों में भी इससे हम पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। चलिए ठीक है। जय